बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात की थी, और इसके साथ ही जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है लिबर्टी लैंड्स उसके बारे में बात की थी। और ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एलडीए की तकरीबन सराउंडिंग के अंदर ये दोनों प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरीज ये आ रही थी कि एलडीए सिटी पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स का, या आप वाइस वर्सा कर लें कि एलडीए सिटी का इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे क्या इम्पेक्ट होगा। तो आज मैं इसके तीनों सोसाइटीज़ का एक कंपैरिजन करना जा रहा हूँ, और आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी बेहतर ऑप्शन हो सकती है, और कौन सी जो सोसाइटीज़ है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगी अमेनिटीज़ के लिहाज से, और दूसरा आरओआई जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगी। तो पहले मैं एलडीए सिटी पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका था फरवरी के स्टार्ट में तकरीबन। आज मैं कुछ बातें उसके बारे में आपको बता दूं। बेसिकली ये 56,000 किनाल का एक प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझे कि पूरा एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, और जाहिर है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को आबाद होने में ज़ाहिर है 2-4 साल की बात नहीं है, 8-10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी इसने लंबा चलना है। और कई जो इनके ब्लॉक्स वगैरह हैं उनके इन्होंने वो बैलेटिंग वगैरह कर दी है। पोजेसन अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं इन्होंने दिया। अगर मैं बात करूँ तो दो बड़े सेक्टर हैं जिसमें जिनाह सेक्टर आ जाता है और आपका इकबाल सेक्टर आ जाता है। इकबाल सेक्टर का मसला ये है कि अभी तक वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगी तो डेवलपमेंट काम नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ जो जिनाह सेक्टर है जिसमें तकरीबन 17 के करीब ब्लॉक्स आ जाते हैं, यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम एलडीए ने लैंड एक्वायर कर ली है और यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। कहीं पे किसी ब्लॉक के रोड जो है कारपेट्स हो चुके हैं, जैसे कि सी ब्लॉक में मैक्सिमम हो चुके हैं, और जो के ओ एल ब्लॉक है उसमें तकरीबन डस्ट रोड बन चुके हैं। तो इसी तरह लेकिन अभी भी जिनाह सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स मौजूद है। सी के अंदर कोई पॉकेट मौजूद है अभी जो लैंड एक्विजिशन होनी है। G1 में अभी पॉकेट मौजूद है। एच की तकरीबन क्लियर हो चुकी है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। इसी तरह आप चले जाएं के और जो एल है वो तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। और इसके अलावा आप अगर पी और क्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे भी अभी कुछ छोटी मोटी पॉकेट्स रहती हैं जो एक्वायर करनी है। तो इसके अलावा तकरीबन यहाँ पे डेवलपमेंट काम तकरीबन 70 to 80% हो चुका है। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताऊँ कि ईद के बाद यहाँ पे इन्होंने टेंडर कर दी है, और लेस्को क्या करने जा रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंप्लीट अपना काम करने जा रहा है। ईद के बाद ये काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर वगैरह तकरीबन हो चुके हैं, तो ईद के बाद से काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एलडीए के ऑलरेडी जो लाहौर में प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो अब मैं बात करूँ, जोहो टाउन इनका अपना प्रोजेक्ट है, एलडीए एवेन्यू 1 इनका प्रोजेक्ट है, इसी तरह अल्लामा इकबाल टाउन इनका प्रोजेक्ट है। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट में एक मसला पता क्या था, वो ये था कि यहाँ पे कहीं पे भी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन एलडीए सिटी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये होने जा रही है कि सारी जो वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो अंडरग्राउंड होगी। अच्छा, इसके अलावा जो इनका जिनाह सेक्टर है उसके बारे में एक और जो अपडेट ये है कि जो ईद के बाद इस पर भी काम स्टार्ट होने जा रहा है, वो ये कि 13,000 केनाल के करीब जगह है जिनाह सेक्टर की। तो तकरीबन इसको बाउंड्री वॉल किया जा रहा है। इससे पहले जो जोहो टाउन हो गया, एलडीए एवेन्यू हो गया, इकबाल टाउन वगैरह हो गया, या उधर जुबली टाउन वगैरह, ये कोई भी जो है ना गेटेड कम्युनिटी नहीं थी। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। एलडीए एवेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। जोहो टाउन में इस वक्त बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, चोरियाँ वगैरह और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इशूज़। लेकिन यहाँ पे जिनाह सेक्टर में ये अब बाउंड्री वॉल का काम जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो इनका चिनाब रोड है जिसने आगे जाके इकबाल सेक्टर को कनेक्ट करना है और ये सीधा आगे रिंग रोड को कनेक्ट करेगा, तो उसके फ्लाई ओवर की जो मंजूरी है वो भी हो चुकी है। अब वो कब काम स्टार्ट होता है तो वो अब देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जो इनकी अभी तक डेवलपमेंट है नो डाउट चल रही है, लेकिन उसकी जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2022 के एंड तक शायद ये 1-2 ब्लॉक्स का पोजीशन दे दें, जिसमें सी ब्लॉक वगैरह आ जाता है, या A1 ब्लॉक वगैरह, या के या एल ब्लॉक में से कोई जो है ना पार्शियली इनका पोजीशन दे दे। लेकिन जो मेरी अपनी असेसमेंट है, मैंने 3 महीने पहले भी विज़िट किया, अब दोबारा देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस साल के एंड तक पॉसिबल है। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने पार्शियली पोजीशन दिया भी तो ये जून 2023 से पहले मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बिजली का भी सारा काम रहता है और बाउंड्री वॉल का काम अभी स्टार्ट होना है, तो ये शायद अभी थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा।
अच्छा, इसके बाद अगर इस प्रोजेक्ट की मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इसने मल्टीपल जगहों से ये रिंग रोड से कनेक्ट हो रहा है, इसके मैप में भी आप देखें। लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर है अभी तक लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं और जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से कुछ फंड्स के इशू आए हुए हैं एलडीए को, तो लैंड एक्विजिशन में मसले आए हुए हैं, तो डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैं लेता हूँ कि 6 महीने से लेके आप 1.5-2 साल की अगर बात करते हैं तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कोई चेंज आने वाला है एलडीए सिटी के अंदर। अगर 10-15% आ जाए तो एक नॉर्मल चीज़ है, इतना चेंज आ सकता है, 10-15 17-18% तक आ सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 50% तक या 60% तक इसमें गेन आ जाएगा तो अगले तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। और जब यहाँ पे पोजेसन स्टार्ट होती है, अगर साल के बाद होती है और उसके बाद फिर रेजिडेंसीज आनी स्टार्ट होंगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कोई पेस बनेगा तो, और उसके बाद जो रिंग रोड के साथ कनेक्शंस है वो चीज़ें होते होते टाइम लगेगा। इसके अलावा मुझे ये लगता था कि जो नया पाकिस्तान अपार्टमेंट एलडीए सिटी में बन रहे हैं, अगर वो इमरान खान साहब ये इसी साल कंप्लीट कर देते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट आना था। लेकिन गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, वो एलडीए सिटी का जो नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स है वो काम भी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो है, मैं अपनी वीडियो में दिखा भी रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एलडीए सिटी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म है जिसमें आप 3 साल से 5 साल कर लें, तो इससे पहले आप ना सोचें। लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। जिन्होंने घर भी बनाना है, आज भी वहाँ 25-26-27 लाख की रेंज में आपको 5 मरले के प्लॉट्स मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। आपको इतना चीप कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक बड़ी सोसाइटी बल्कि पूरा सिटी ही बनने जा रहा है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सारा कुछ होगा और कमर्शियल का बहुत बड़े इन्होंने ये सेटअप रखा है यहाँ पे। उसके अलावा थीम पार्क जो है वो तकरीबन 1000 केनाल का मादरे मिल्लत के नाम से इन्होंने रखा है, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह रखा है और इसकी अप्रोचेज इस सोसाइटी की बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ अब जो हो गई वो ये कि इसकी सराउंडिंग में बड़े अच्छे नाम आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है इत्तेहाद टाउन का। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म तो मैंने बता दिया एलडीए सिटी का, वो तो आप भूल जाएं, कोई और सोसाइटी है। लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। या अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप प्लान कर लें, 6 महीने साल के बाद आपके पास पैसे आते तो तब जाके आप इन्वेस्ट कर लें, तो कोई इतना फ़र्क नहीं आने वाला। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा टाइम होगा एलडीए सिटी का। अच्छा, शॉर्ट टर्म में मैं आ जाता हूँ। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 लॉन्च हुआ है जिसने 3 मरले 5 मरले और 4 मरले का कमर्शियल लॉन्च कर दिया। अब 3 मरले की बड़ी अच्छी इन्होंने निकाला कि 28.5 लाख का इन्होंने दिया और 39.5 लाख का 5 मरले दे रहे हैं और 4 मरले का इन्होंने तकरीबन 1,20,00,000 का ये निकाल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इत्तेहाद टाउन बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है कि 6 महीने से लेके तकरीबन 1 साल या 1.25 साल 1.5 साल आप कर लें, इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को अच्छा गेन मिलेगा। बल्कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जैसे ही ये प्रोजेक्ट ईद के बाद लॉन्च होना है तो 1 आध दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना है और जैसे ही कंप्लीट होगा 8-10 लाख का ओन इस पर स्टार्ट में ही आ जाएगा। तो अगर 39 लाख का 5 मरले का प्लॉट है तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1.5 से 2 साल के बाद ये प्लॉट तकरीबन 15 से 20 लाख के ओन पे चला जाएगा। तकरीबन ये 55 to 60 लाख पे ये आराम से जाएगा। और अगर इस हिसाब से आप देखें तो 50% के करीब यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म जो है ना 1.5 से 2 साल के अंदर यहाँ पे आप गेन ले सकते हो। और दूसरी चीज़ 2 साल के इन्होंने टाइम पीरियड दिया, चलें जी 2 साल नहीं है 2.5 साल 3 साल के अंदर ये आपको डेवलप करके दे देते हैं तो यहाँ पे रेजिडेंसीज बड़ी जल्दी यहाँ पे आएंगी और उसके बाद यहाँ का जो कमर्शियल है वो भी बहुत ज़्यादा हिट होगा। इसके पैरेलल आ जाती है लिबर्टी लैंड। अब लिबर्टी लैंड भी मियां आमिर साहब का प्रोजेक्ट है। अब ये एक इज़्ज़त का मसला बना हुआ है, ठीक है। दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं, दोनों बिजनेसमैन फैमिलीज़ हैं, दोनों का पॉलिटिकली असर व रसूख भी अच्छा खासा है।
और मियां आमिर साहब ने भी अपना जोर लगा देना इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में। चाहे जाए कि ये उनका पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन वो डेवलपर खुद हैं, तो ये उनको एक एज लाजमी है। तो वो डेवलपमेंट अगर अच्छी करते हैं तो वो भरपूर तरीके से इत्तेहाद टाउन को compete करेंगे। तो अगर ये 50% आपको 1.5-2 साल में लिबर्टी लैंड गेन नहीं देता, तो मिनिमम 35-40% तो गेन ये आपको ये भी देगा। डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट। अगर इन्होंने भी बाकी वेस्ट लाहौर की जो सोसाइटीज़ हैं उनकी तरह किया कि पैसा लेके रखा और डेवलप करके ना दिया, तो जाहिर है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मियां आमिर सब डिलीवर करके देंगे, मुझे ये लगता है। क्यों? उनके प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे हैं, और इत्तेहाद टाउन ने तो करके दिखाया अपना फ़ेज़ 1 और उसकी जो एक्सटेंशन है उसमें 2 साल की जो इनकी थी, 2 साल से पहले ही इन्होंने लोगों को पोजेसन प्लॉट दे दिए वहाँ पे। तो यही काम वहाँ पे होगा। और शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले नंबर पे इत्तेहाद टाउन बेस्ट ऑप्शन है। और लेकिन ये पहले चंद दिनों की गेम है। अगर 1-2-2.5 महीने के बाद जो है गेम आपसे के हाथ से निकल जाएगी, कौन ही इतना ज़्यादा आ जाएगा। अगर 10-15 लाख ओन पहले ही आ जाता है तो फिर उसके अंदर मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन ऑप्शन ये नहीं रह जाएगी। तो ये स्टार्ट में जो स्टार्ट में एंटर हो जाएगा वो गेन उठा लेगा। लिबर्टी लैंड में अभी उस हिसाब से ऑन वगैरह की कंडीशन नहीं है, और इत्तेहाद टाउन के आने के बाद थोड़ा सा इसको कुछ ना कुछ डैमेज मिला है। लेकिन अभी तक क्योंकि टीवी कंपेन्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कंपेन्स लिबर्टी लैंड ने भी स्टार्ट नहीं की, ईद के बाद सुनने में आ रहा है कि दोनों ग्रुप्स जो है इत्तेहाद भी और लिबर्टी भी अपनी जो कंपेन्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपेन्स है वो स्टार्ट करेंगे। और मीडिया जो है मियां आमिर साहब का अपना है, तो उनको इस चीज़ का बड़ा एज मिलेगा कंपेन का। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है दोनों जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ना, अब लिबर्टी लैंड ने अपनी नई डील भी लॉन्च कर दी है, कल परसों की बात है, नई डील भी उनकी आ गई है। तो ये दोनों टक्कर के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसी की सराउंडिंग में एक और ज़मीन जो पड़ी हुई है ना, वो मिड सिटी की भी पड़ी हुई है, तकरीबन 1000 कनाल के राउंड अबाउट जो मेरे इनमें है, वो इनकी भी ज़मीन है यहाँ पे। अब उसका क्या स्टेटस होगा वो भी क्लियर नहीं है। और LDA सिटी और इसके बिल्कुल साथ आ रहा है इत्तेहाद टाउन, ये जो मौजा जेडू है इसके बिल्कुल साथ आ रहा है। और उसके बिल्कुल साथ जो मौजा जेबग है यहाँ पे आ रहे हैं लिबर्टी लैंड, उसके बिल्कुल साथ फ्रंट पे ही आता है कि रेलवे लाइन के बिल्कुल फ्रंट पार्क एवेन्यू। तो पूरा ये हब बन गया है। LDA सिटी की जो बैक साइड है उस पर अगर आ जाए तो बैरिया EMC आ जाती है, बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। तो वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम इसलिए चाहिए कि उसका जो एक मेन स्ट्रक्चर रोड है जो सीधा जाना है और LDA सिटी को क्रॉस करते हुए उसकी एक्सेस भी आगे बननी है रिंग रोड को। तो जब ये LDA सिटी डेवलप होगा, इसका ये रोड डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिकली बैरिया EMC में भी इसका इम्पैक्ट है। तो ये पूरा एरिया जो है ये मैं फ्यूचर में अगले 4-5 साल में इसको बहुत आगे जाता देख रहा हूँ। और यहाँ पे जितनी भी ग्रीन लैंड मौजूद है उसका भी स्टेटस चेंज होने की बातें हो रही हैं कि ब्राउन लैंड में उसको शायद कन्वर्ट कर दिया जाए। तो शायद इसके अलावा भी नई सोसाइटीज़ यहाँ पे आए, नए प्रोजेक्ट्स आए, या इन्हीं की एक्सटेंशन आगे आ जाएँ। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।